YouTube पर कई वीडियोस मौजूद हैं जहां बताया जाता है कि करोड़पति कैसे बने। अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हो 8 करोड़ को लगा के 12 करोड़ बनाया जाए, लेकिन क्या आप करोड़पति बन सके? करोड़पति बन जाते हो। आपकी जान पहचान में कोई और बना हो? करोड़पति तो कोई नहीं बना, लेकिन इन वीडियोस के व्यूज लाखों और करोड़ों में पहुंच गए और इन्हीं लाखों करोड़ों व्यूज से आया खूब सारा एडसेंस और एफिलिएट का पैसा। किसी मोटिवेशनल गुरु ने आपको पिरामिड स्कीम की मेंबरशिप भी चिपका दी। यूं मोटिवेशनल गुरु तो करोड़पति बन गए और आप वहीं के वहीं रह गए जहां थे। पैसा कहाँ है मेरा? लेकिन आपकी प्यास अभी भी मिटी नहीं है। आप अभी भी मिलियनेयर बनने की मैजिक ट्रिक ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुंग फू पांडा फिल्म में पू सीक्रेट पावर ढूंढता है। आखिरकार उसे एक ड्रैगन स्क्रॉल तो मिलता है। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसे खोलता है, लेकिन इसके अंदर तो उसे आईने जैसा एक सरफेस मिलता है जिसमें उसे अपना ही चेहरा नजर आता है। There is no secret ingredient. इसका मतलब यह है कि वो सीक्रेट पावर है खुद पर यकीन होना, लेकिन वो मायूस होकर स्क्रॉल को फेंक देता है। उसे ये खुद एतमादी वाली बात तो जमती ही नहीं। आपके साथ भी तो वही हाल है। ट्रेडिशनली आपको बताया गया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए खुद पर एतमाद करना, खुद पर यकीन रखते हुए सब्र के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करना। लेकिन ये एडवाइस आपको ओल्ड फैशन लगी। आपको तो मजा आया जब किसी मोटिवेशनल गुरु ने आपको कहा कि तुम अच्छे हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बकवास है। ये एजुकेशन सिस्टम तो फैक्ट्री में मजदूर बनाने के लिए। छोड़ो ये सब पढ़ाई का चक्कर। देखो कैसे बिल गेट्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। सचिन तेंदुलकर ने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया। आइंस्टाइन स्कूल के वक्त हिस्ट्री में फेल हो गया। We can define time. इसलिए क्या मिल जाएगा स्कूल कॉलेज में? पास कर भी लिया तो नौकरी मिलना मुश्किल। नौकरी मिल भी गई तो उस तनख्वाह में बस गुजारा ही होगा। लेकिन अब करें क्या? स्कूल कॉलेज छोड़ने की आपकी हिम्मत होती नहीं। दूसरा, आपको ये भी लगता है कि यार ये मेरे कॉलेज का आकाश भी तो कॉलेज से निकल गया था, इसने कौन सा तीर मार लिया? शफीक का कॉलेज खत्म हो चुका, वो कौन सा मिलियनेयर बन गया? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ आपको मैं बताता हूँ। मोटिवेशनल गुरु ने ये तो बताया कि सचिन तेंदुलकर ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 12 साल की उम्र में सचिन हर रोज 12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक दफा उन्होंने लगातार 54 मैचेस खेली। I used to bat 5 times a day. जरा इमेजिन करके देखिए उनका जुनून। इसी के चलते ये हुआ कि वो भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। उस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 16 साल 205 दिन। इसी तरह ये बात सही है कि आइंस्टाइन ने जब 16 साल की एज में ज्यूरिक पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया तब वो लैंग्वेज और हिस्ट्री के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन मोटिवेशनल गुरु ने यह नहीं बताया कि 15 साल की एज में वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के मास्टर हो चुके थे। 11 साल की उम्र में वो कॉलेज की फिजिक्स पढ़ रहे थे। 13 साल की एज में इमैनुअल कांट जैसे फिलोसोफर को पढ़ चुके थे। मोटिवेशन गुरु ने आपको बताया कि बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन कौन सा कॉलेज? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां एडमिशन मिलना ही बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज छोड़ने से उनके अंदर कोई पावर आ गई और उन्होंने कंपनी बना ली, बल्कि उन्होंने कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी कंपनी शुरू करने वाले थे। I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. हालांकि उन्होंने तो इस पर भी रिग्रेट जताया कि उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया। I do have one big regret. उन्होंने कहा कि हार्वर्ड का एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत पसंद था उनको। वो क्लासेस को एंजॉय करते थे, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। उन्हें अच्छा लगता था कि उनके आसपास स्मार्ट लोग हैं जिनसे उनकी बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी होती थी। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं। रट्टाबाजी बहुत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसी वजह से पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, एक रैशनल आउटलुक नहीं मिल पाती, लाइफ स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं सिखाए जाते। इन सब एस्पेक्ट्स पर काम होना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ज्योग्राफी या केमिस्ट्री पढ़नी ही क्यों, ये तो एक बेहुदा बात हुई। हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ताकि हमें दुनिया के बारे में पता चले, दूसरे मुल्कों के और अपने मुल्क के बारे में नॉलेज हो। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ताकि हमें खुद के जिस्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो, दूसरे लाइफ फॉर्म्स के बारे में जान सकें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम नेचर के लॉज जानते हैं। किसी चीज को ऊपर फेंको तो वो नीचे क्यों आती है, ग्रेविटी। बारिश कैसे होती है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। क्या ये सब जानना जरूरी नहीं है? ये सब जाने बगैर हम वैसे ही होंगे जैसे किसी गांव में अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिनका दिमाग अंधे यकीन से भरा होता है, जिन्हें हर चीज में वहम दिखाई देता है, जिन्हें कोई भी ठग सकता है, जो बाबाओं और मौलवियों के जहनी गुलाम बन जाते हैं। दूसरे कल्चर्स और दूसरे लोगों के मुकाबले जीनोफोबिक होते हैं, यानी उनसे बेवजह डरते रहते हैं।
क्योंकि उनका कोई वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, कुएं के मेंढक हैं। एजुकेशन का मकसद है किसी को बेहतर इंसान बनाना, लेकिन मोटिवेशनल गुरु के हिसाब से एजुकेशन का मतलब है कि वो बस बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी मदद करे। उन्हें शायद पता नहीं है कि इसके लिए BBA और MBA जैसे कोर्सेज हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। वैसे जरूरी तो नहीं कि हर कोई बिजनेस करना चाहे। अभी सुनीता विलियम्स स्पेस से वापस आई हैं। Other than Sunny Williams, वो भी तो किसी स्कूल और कॉलेज से ही निकली हैं। अगर उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू करने के बजाय नासा में नौकरी की, अगर वो मिलियनेयर नहीं बनी तो क्या वो फेल हो गई? Splashdown, Crew 9, back on Earth. और ये मोटिवेशनल गुरु अपने पैसे की भूख आपके अंदर डाल रहे हैं। इससे आप मिलियनेयर तो नहीं बन रहे, लेकिन एंग्शियस जरूर होते जा रहे हैं। इनके ब्रेन वॉश करने की वजह से आप पढ़ाई में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। इन्होंने ये बात आपके दिमाग में घुसा दी है कि पढ़ाई करने का क्या फायदा। इसलिए अब नौजवान बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पेंटर, सिविल इंजीनियर बनने का सोच ही नहीं रहे। दिमाग में ये घुस गया है कि बस पैसा आ जाए किसी भी तरह। उनसे पूछो कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, किस चीज के बारे में पैशनेट हो, क्या करना अच्छा लगता है। कुछ नहीं, बस एक रट लगी हुई है कि किसी भी तरह मिलियनेयर बनना है। लेकिन हर कोई तो मिलियनेयर बनने से रहा। UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 ने एस्टिमेट किया कि 2023 में दुनिया के 1.5% लोग मिलियनेयर थे और इनके पास दुनिया की 47.5% वेल्थ थी। यही नज़ारा ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट में देखिए। सबसे अमीर 1% लोगों के पास ग्लोबल वेल्थ का 45.6% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 0.75%, यानी सिर्फ 1% लोगों के पास दुनिया की तकरीबन आधी दौलत है और आधी दुनिया के पास 1% से भी कम। किसी में रत्ती भर भी ईमान हो, इखलाकियात हो, उसके लिए ये एक कंसर्निंग सिचुएशन होगी। लेकिन मोटिवेशनल गुरु आपको बता रहे हैं कि आप भी 1% में आ जाओ, दुनिया जाए भाड़ में। और इससे हो क्या रहा है? आप लालची बन रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डूबते जा रहे हैं। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, यहूदी, बुद्धिस्ट, कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता कि जिंदगी का मकसद मिलियनेयर बनना है। मैं मानता हूं कि पैसा जरूरी है, लेकिन $1 मिलियन जरूरी नहीं है। याद रखिए कि पैसा अच्छी जिंदगी गुजारने का जरिया है, ये नहीं कि आप जिंदगी को ही पैसे के नाम कर दो। मेहनत से कुछ अच्छा काम कीजिए जो करने में मजा आए, जैसे दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड हो, और यकीन मानिए कि पैसा भी साथ में आ जाएगा। इसके लिए आपको बता रहा हूं 5 सिंपल जापानीज टेक्निक जो इस सफर में आपकी मदद करेंगे। पहली टेक्निक है इकिगाई। ये 2 जापानीज अल्फाज से बना है, इकी यानी जिंदगी और गाई यानी वैल्यू। तो इकिगाई का मतलब हुआ जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी का मकसद। कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसमें 4 फैक्टर्स हों। आपको वो काम करने में मजा आता हो, आप उस काम को करने के काबिल हों, उस काम की जरूरत हो दुनिया को, और उस काम से पैसा कमाया जा सकता हो। मान लें कि आपको किसी काम में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो एक्सप्लोर करें, ढूंढें, नई स्किल सीखने का ट्राई करें, कहीं ना कहीं मजा आने लगेगा। आजकल तो स्कूल कॉलेज से अलग कितने सारे स्किल कोर्सेज हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के। अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करें, किसी स्किल में एक्सपर्ट बने। एक दफा आपका इकिगाई आपको मिल गया तो उस डायरेक्शन में कुछ क्लियर गोल्स बनाएं, जैसे कि अपनी बुक पब्लिश करवानी है, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है, एक NGO बनाकर पूरे शहर की सफाई करवानी है, अपना एक कैफे खोलना है, टी-शर्ट जीन्स की फैक्ट्री लगानी है, ओलंपिक मेडल जीतना है। इस गोल तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए है दूसरी टेक्निक, काइजन, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते हुए प्रोग्रेस करते जाना, बेहतर होते जाना। कोई 1000 किलोमीटर का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। बड़े से बड़े किले इसी तरह बनाए गए, एक डिजाइन बनाया और फिर एक ईंट पर दूसरी ईंट रखते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसे ही आप एक रोड मैप बनाइए तो आपके सामने एक तो फाइनल गोल होगा और एक इमीडिएट गोल। जैसे कि अगर आपको कैफे खोलना है तो पहले आप किसी कैफे में मैनेजर की नौकरी करें, उस मॉडल को अच्छे से समझें, अपनी सैलरी से पैसे सेव करते जाएं। कैफे का नाम, टैगलाइन, लोगो, उसका फूड मेन्यू, मार्केटिंग प्लान सब डिसाइड करें। सप्लाई चेन को समझें, पहले एक स्टॉल लगा सकते हैं, वो चल जाए, एक कस्टमर बेस बन जाए तो फिर कैफे। स्लो एंड स्टडी इज द वे। जैसा कि अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो पहले अपना कोई कॉमेडी सेट तैयार करें, फिर ओपन माइक्स में जाएं, उसे प्रेजेंट करवाएं। फिल्म बनानी है तो पहले फिल्म मेकिंग सीखें, किसी फिल्म सेट पर जाकर सब समझें, कम बजट में अपनी शॉर्ट फिल्म बनाएं, उसे फिल्म फेस्टिवल में भेजें। अगर सिंगर बनना है तो अपने सोशल मीडिया पर कुछ फेमस गानों के कवर्स डालना शुरू करें, जिससे लोग आपकी गायकी को देख सकेंगे। किसी लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए कोई गाना बनाएं,
वीडियो के पैसे नहीं है तो लिरिकल वीडियो डाल दें। बात यह है कि अपने वर्क सैंपल्स तैयार करें। ये सब करने के लिए काम करना होगा, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना। इसके लिए आपके सामने पेश है तीसरी टेक्निक, पोमोडोरो। इसका मतलब है टाइमर लगाकर 25 मिनट तक लगातार काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक, पानी पिएं, थोड़ा टहल लें, फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरह जब 2 घंटे हो जाएं तो 20 मिनट का ब्रेक। लंच करना है, कुछ देर लेट कर कमर सीधी करनी है, चाय पीनी है, किसी से कुछ बात करनी है। इस तरह किसी भी काम पर आप हर रोज 8 से 9 घंटे लगाएं। क्या बार बार वही काम करते हुए सब मैकेनिकल और बोरिंग नहीं हो जाएगा? ऐसा काम जो आप अच्छे से सीख चुके हैं, उसमें एंथुसिज्म कैसे मेंटेन करेंगे? इसके लिए है फोर्थ टेक्निक, शोशन। ये ज़ेन बुद्धिज्म का वर्ड है जिसका मतलब है बिगिनर्स माइंड। किसी भी काम को जब शुरू करते हैं, वैसा दिमाग जिसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिसमें प्री कंसेप्शंस नहीं होते, वो एक्सप्लोरेशन वाला दिमाग कि कोई काम कितने अलग अलग तरह से हो सकता है। आप कहेंगे कि ये तो एक अजीब बात है, जब हमने कोई काम एक तरह से करना सीख लिया तो फिर बार बार क्यों एक्सप्लोर करेंगे? लेकिन जरा सोचिए कि जिस तरह से आपने कोई काम करना सीखा है, जरूरी तो नहीं कि वही सबसे अच्छा तरीका हो। अगर आप उसी पर रुक गए तो क्रिएटिविटी का स्कोप खत्म। आप एक स्टाइल में बन जाते हैं, आप वर्सेटाइल नहीं हो पाते, आपके अंदर एक ताजगी नहीं रहती। जबकि एप्पल जैसी कंपनी, अजीम साइंटिस्ट, अजीम आर्टिस्ट, वो खुद को री इन्वेंट करते रहते हैं। You know, every year we move forward. फैज अहमद फैज ने पहले प्यार मोहब्बत पर रोमांटिक गजलें लिखी, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। और फिर उन्हीं फैज ने इनकलाबी नज़में लिख डाली। निसार में तेरी गलियों के वतन। साइंस का तो नेचर ही ऐसा है, जहां न्यू थ्योरीज बनती हैं और फिर वही थ्योरीज गलत भी साबित हो जाती हैं। जैसे आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात की, लेकिन बाद में दिखाया गया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी सबसे बड़ी गलती कहा। आज के टाइम में शोशन की रेलेवेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर रोज न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, आपको काम करने के न्यू तरीके सीखते रहने पड़ेंगे। इसलिए हर रोज काम करना है और हर रोज एक खुले दिमाग के साथ करना है। परफेक्शन की बहुत ज्यादा फिक्र ना करें। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे तभी अपना गाना बनाऊंगा ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने। इस चक्कर में वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये परफेक्शन की सोच उनके दिमाग पर एक बोझ बन जाती है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। आप समझिए कि इम्परफेक्शन में भी अपनी एक ब्यूटी है, उसे इम्ब्रेस करें। इस सोच को कहा जाता है वाबी साबी। आज की दुनिया में जहां हर तरफ फ्लॉलेस और पॉलिश की बात होती है, वहां ऑथेंटिसिटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए आप जैसा जो कर रहे हैं उसकी अपनी एक अहमियत है। इस तरह देखा जाए तो परफेक्शन अपने आप में एक फ्लॉड कंसेप्ट है। Nobody's perfect. किसी को बहुत फास्ट एडिटिंग वाली पॉलिश वीडियोस पसंद आ सकती हैं, लेकिन किसी को अच्छा लग सकता है कि बिना ज्यादा शोर आके सिंपली आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी कई पॉपुलर वीडियोस हैं जहां टीचर बोर्ड पर लिखकर कुछ समझा रहा है, कोई एडिटिंग नहीं है। वो सिंपल वीडियोस भी कई लोगों को अच्छी लग रही हैं। इसलिए परफेक्शन के बजाय सिंसेरिटी का सोचिए कि आपको अपना बेस्ट देना है। तो आप जो शेख चिली बनकर मिलियनेयर होने के ख्वाब देखते हैं, वो बंद करें और ये 5 टेक्निक्स अपनाएं। पहले अपना एक ही गाइड ढूंढें, एक क्लियर गोल बनाएं, फिर रोड मैप बनाकर एक इमीडिएट गोल बनाएं। हर रोज डिस्ट्रैक्शन के बिना काम करें, काम को फ्रेश पर्सपेक्टिव से करें और परफेक्शन के बोझ तले दबने के बजाय अपने हिसाब से खुद को बेहतर करें। 2-3 साल के अंदर आप सक्सेस की राह पर चलना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपना इकिगाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।